नमस्कार, स्वागत है एक हमारे छोटे से ब्लॉग पे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग से जो है मेरा, वो छोटा नहीं बहुत ही बड़ा होने वाला है। और आज की स्टोरी तो आप लोगों ने देख ही ली होगी हमारी। तो क्या लगता है आप लोगों को वो स्टोरी देख के गुस्सा आई होगी, बहुत सारी ऐसे मन में बातें आई होंगी कि भाई मैं क्या ही बोलूँ इन लोगों को, और क्या ही इस स्टोरी पे मैं कमेंट करूँ। तो भाई कमेंट, स्टोरी, इस स्टोरी लगाने से, ये वीडियो शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से वो कांड रुक नहीं जाएगा भाई। अगर ये कांड रोकने हैं तो भाई एकता में आना पड़ेगा। तो उस शख्स की क्या गलती थी? उस शख्स को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, जान से मार के उसको आधा ज़िंदा ही जलाया गया। उसका मतलब सारा ही वो कर डाला। जैसे वो नहीं होता इंसान वहाँ मूवी देखता है, मूवीज़ में होता है भाई, वो फेक होता है, ये रियल है। तो कहने वाले तो बहुत कहते होंगे हाँ उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी, उसके कर्म थे, ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ। तो भाई उसकी इतनी गंदी कर्म थे कि और कि इस तरीके की मौत हो। तो भाई ये हक हमको दिया किसने? किसी ने नहीं दिया। हमारे जो कर्म है, हमारे जो कर्म है, हम मरेंगे तो वो मैं ही भुगतूँगी। बोलते हैं हम ही भुगतेंगे। और जो दुनिया में गलत चीज़ें होती हैं, बुरे कांड होते हैं, यहाँ मर्डर ये वो, तो उसके लिए भी सरकार है। जैसे हमारे कर्मों के लिए ये वो मानते हैं कि भगवान है, तो जो यहाँ धरती पे कांड हो रहा है उसके लिए एक सरकार है। तो सरकार से हमारी ये निवेदन है कि एक कांड होता है, जो एक चीज़ें होती है, उस चीज़ को अगर रोका जाए तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएंगी। और एकता में आके अगर इंसान, ये पब्लिक जो है, एकता में आके अगर ये चीज़ों को रोकना चाहे तो ये चीज़ें कम होंगी। शायद कल उस पे हो रहा है, फिर आने वाले कल में शायद हमारे साथ कभी भी यही चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा कहना ये है, हिंदू, मुसलमान, सनातन धर्म, राम, अल्लाह, जो भी है सब कुछ भाई, मुसलमान की औरतों को भी 9 महीने पेट में रख के बच्चा पैदा होता है, और हिंदुओं को भी वही है, 9 महीने रख के बीच में बच्चा पैदा होता है। तो भाई ये जाति धर्म विवाद ये वो भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। इन जातियों को बांटा है, ऊंची धर्म जाति, नीची धर्म जाति, हिंदू मुस्लिम ये सब। तो भाई मैं तो जाति धर्म ये कुछ भी, सनातन धर्म ये सब कुछ नहीं मानती भाई। क्यों मानूँ भाई? भगवान ने सबको एक तरीके का बना रखा है, तो जाति धर्म का क्या है? क्या है? ठीक है, हम अपना जो मतलब एक है पूर्वजों का, तो वो तो चलो अपना कहना है, वो करना है, जो भी करे अपना करना है। तो उस शख्स को ऐसा किया गया। अगर बांग्लादेश में ये चीज़ें हुई हैं, बांग्लादेश में, तो मुसलमानों ने ये चीज़ें, मुसलमानों ने की है भाई। ऐसा तो है नहीं कि सारे बांग्लादेश के पूरा, मतलब जो इतना छोटा तो बांग्लादेश है नहीं कि हाँ उन मुसलमानों ने, पूरे ही मुसलमानों ने किया होगा भाई। कुछ मुसलमान कहीं पे भी ले लो, किसी भी देश में ले लो, या किसी भी इलाके में, या कहीं पे भी, गाँव में, सब सारे तो नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ मुसलमान। तो भाई इंसान ज़िंदगी में या दुनिया में आया है तो जीने के लिए। तो भाई मेरा सबसे हाथ जोड़ के भाई यही है कि तुम भी जी रहे हो, वो भी जी रहा है, तो जीने दो। ये मरना मराना, काटना पीटना, तुमको मार देंगे, अपना ईगो, अपना गुस्सा, अपनी अपनी वो बोलते हैं उसको, सॉरी, अपना ईगो और अपना हार्ट, हमारा ईगो हर्ट हुआ, हमारा एटीट्यूड, हमारा घमंड, हमारा ये वो फलाना जो भी है, कुछ चीज़ों को क्यों भाई? जिस दिन मरोगे ना उस दिन कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी ना। जाति, जब जलाए जाओगे ना तब तुम्हारी कोई जाति पूछ के तुमको वहाँ नहीं जलाएगा कि तुम नीची कास्ट से हो या ऊंची कास्ट से। तो तुम्हारे लिए कोई चंदन की लकड़ी नहीं आएंगी जलाने के लिए भाई। जिस चिता में सारे जलते हैं, अमीर हो या गरीब हो, उसी चिता में तुम्हें भी जलना है। तो गरीबता, अमीरता, नीच जाति, ऊंची जाति, ये सब ना ही करो तो अच्छा है। तो हमारा क्या, जैसे सरकारों ने ये कर रखा है, आंदोलन चला, मतलब कर रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वो। तो आजकल में इंसान इतना
इतना बुरा बन चुका है, कलयुग के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारे पूर्वज बोलते हैं। अ, वो क्या नाम है, चार चार वो क्या ही बोले जाते हैं, वो थे, कुछ भी बोला जाता है, कलयुग, सतयुग, और जो भी था, राम आम के जो भी पैदाइश हुए होंगे, शायद हम तो थे नहीं, हमारा कोई नामो निशानी नहीं था। तो कलयुग का नाम से नाम कलयुग का तो है, मतलब सुनने में वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, पर इंसानों ने उस चीज़ को और भी गंदा बना रखा कलयुग के हिसाब से। कलयुग के हिसाब से उस चीज़ को बना रखा है, जैसे कि रास्ते में किसी बहू बेटी के साथ छेड़खानी हो रही है, या मार काट हो रही है, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या एक्सीडेंट हो रहा है, तो उस चीज़ का क्या करेंगे, वीडियो बना लेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें डालेंगे, ये करेंगे, दिखाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, उसका मातम मनाएंगे। अरे उस चीज़ को अगर तुम उसी जगह पे रोक दोगे, एकता में आके सारे एकजुट होके, तो वो चीज़ें कम होती जाएंगी भाई। इसीलिए हमारा ये जो देश है इंडिया, इसलिए पीछे है, क्योंकि कानून जो है वो एकदम उन चीज़ों को उतने दिन तक ही उठा के रखता है जितने दिन जनता उस पर भड़की रहती है, फिर उस चीज़ को फिर दबाते हैं, वो कांड शांत होता है, फिर दूसरा कांड आ जाता है, वो कांड आता है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे ही मतलब सब आता है। तो भाई इस चीज़ों को क्या, ये चीज़ें सरकार तक नहीं पहुँची होंगी, जो बांग्लादेश में कांड हुआ, पहुँचा होगा, देखा होगा, सब कुछ होगा। हमारी सरकार से यही अपील है भाई, अपना उस पर जो भी कार्रवाई करें, और जो जो शख्स थे वहाँ पे, जो लड़के थे, मतलब उस लड़के जिसके साथ हुआ, जो भी किया गया, जो शख्स को मारा गया, बहुत से ऐसे नौजवान उसमें थे शामिल, शायद तो कुछ औरतों की भी आवाज़ें उसमें आ रही थी। तो भाई क्यों किसी को मारना भाई, ज़िंदगी में भगवान ज़िंदगी दिए है, अच्छे से रहो, खुशहाल रहो, अपने परिवार में रहो, अपने बीवी बच्चों में रहो, अपना घर देखो, अपना परिवार देखो। देखो आज के टाइम पे कोई किसी से मतलब तो रखता नहीं है, पर भाई जहाँ गलत हो रहा है रास्ते चलते में, या कहीं आपको भी गलत चीज़ें दिख रही हैं, आप उस चीज़ को, अगर आपको ये लगता है कि हमारे से नहीं होगा, तो ठीक है, आप कानून को बताओ, कानून बनाया गया है, चीज़ें हैं चीज़ों को रोकने के लिए, कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ों को रोकने के लिए कोई ना कोई जगह है। अगर इन चीज़ों को रोका जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कल उस शख्स के साथ हुआ है, तो आज जो वीडियो देख रहे हैं शायद उनके साथ भी हो सकता है, शायद जो मैं आज वीडियो यहाँ खड़े होकर बनाना चाह रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या बोलूँ, पर उस वीडियो को जब मैंने देखा तो भाई मेरी तो आत्मा ही अंदर से, भाई कैसे कोई किसी को मार लेता है, और कैसे कोई किसी की औलाद को छीन लेता है, किसी को हक नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी सनातन धर्म हो, और वो सब कहाँ मर गए, जो बड़े धर्म जाति करते हैं, सब मर गए होंगे। अब उन लोगों को तो सोशल मीडिया में कुछ दिख नहीं रहा होगा, क्यों दिखेगा भाई, क्यों देखें तो दिखे। वैसे भी आजकल के थोड़े ऐसे बच्चे हैं जो बस पबजी और इंस्टाग्राम, फ़नी वीडियोस, कॉमेडीज़, बस यही देखेंगे, मूवी देखेंगे, मूवी देखने के बाद में बस मूवी देखेंगे, बस हो चुका भाई। न्यूज़ उठा के न्यूज़ देखो, फ़ोन गलत नहीं है, फ़ोन को भाई, फ़ोन एक वो, उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो वो अच्छी है, गलत तरीके से यूज़ करोगे तो वो गलत है। तो भाई कोई चीज़ गलत नहीं होती, उस चीज़ यूज़ करने का सही तरीका होना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था। और हिंदू धर्म जाति, ये जाति के चक्कर में आके दुनिया आज भी उतनी पीछे है जितना सन शायद जो गांधी जी थे, और जो भी पुराने पता नहीं क्या बोलूँ, सन 1999, 98 में, 30 में, जितना भी चल रहा होगा, पुराने पूर्वजों में जाति धर्म का विवाद होता था पहले भी, और आज भी वही है। नई सोच, जो नई जनरेशन है, जो आज नई की जनरेशन है, जो नहीं मानते हैं, कुछ जनरेशन जो है पुराने ख्यालात को, वो चीज़ें मानते हैं, तो ना मानो भाई, जियो और अच्छे से जीने दो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, और अपना घर देखो, अपना परिवार देखो, ज़िंदगी अच्छे से चलाओ। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ है, मरना सभी को है, और कोई जाति, ऊंची जाति नीची जाति जो होती है, वो कोई जो ऊंची जाति होती है, वो कोई अमृत पी के नहीं आया, या वो मरेगा नहीं, या वो उसी जगह पे जलेगा नहीं, या जाएगा नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। सब कोई
ये सब जाति धर्म का जितना ही है इस चीज़ों पे कम करिए, अच्छे से रहिए। और हमारा वीडियो तो कुछ लोगों को तो गलत लगेगा ही, जो वो शायद बोलेंगे कि योगी मोदी जी की सरकार है, शायद ये यादव हैं तो इसलिए शायद ये मतलब हमारी सरकार पे उंगली उठा रहे। नहीं बाबा, भाई इंसानियत के नाम पे इंसानियत रखो, इंसानियत ज़िंदा रखोगे ना तो ये कांड नहीं होंगे। और इंसानियत तो सब में मर चुकी है, तो मैं सिर्फ एक इंसानियत के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो गलत लगे उसके लिए पहले से ही माफ़ कर देना। और अगर हमारी चीज़ें कुछ समझ में आए या कुछ सही लगे तो उस चीज़ को आवाज़ उठाना, और जितना ही हो सके ये सारे क्राइम और ये सारे रुकने चाहिए। एकता में आ जाओगे तो भाई देख के कोई मत जाया करो कि वो मर रहा है, सड़क पे मर रहा है, हमने वीडियो बनाया, फ़ोटो खिंचाया, चले गए, ये वो। भाई ज़िंदगी सबकी अनमोल है। सबकी माँ, जो माँ बाप होते हैं वो ज़िंदगी जो खुद नहीं जी पाते हैं, वो अपने बच्चे में वो चीज़ें देखते हैं कि हमने इतना कष्ट सहा, हमने इतना बर्दाश्त किया, हम अपने बच्चे को ये चीज़ें नहीं सहने देंगे, ऐसा बनाएंगे अपने बच्चे को, वैसा बनाएंगे। उस बच्चे में वो अपना सपना देखने लगते हैं। तो भैया सबके बच्चे सबके प्यारे होते हैं, सबके माँ बाप प्यारे होते हैं। तो बस यही था हमारा वीडियो बनाने का पर्पस। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।